हुआ? ओके, बुक पेज 55। तो क्वेश्चन 7 से पहले हम उससे रिलेटेड एक डेफिनेशन है वो देख रहे हैं बुक पे, पेज 55 पे। दैट इज इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, अब लास्ट टाइम भी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी। अब अगर हम अपनी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर दें तो ट्रैवलिंग टाइम डिक्रीज कर जाता है। सो स्पीड ऑफ अ बॉडी, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी और ट्रैवलिंग टाइम, अगर हम इन क्वांटिटीज को देखें, अगर हम स्पीड इंक्रीज करते हैं ट्रैवलिंग टाइम डिक्रीज, एंड इफ वी डिक्रीज द स्पीड ट्रैवलिंग टाइम इंक्रीजेस। तो इन दो क्वांटिटी में जो रिलेशन है वो लास्ट टाइम के रिलेशन से बिल्कुल टोटली अपोजिट है। उसमें क्या था? इंक्रीज इन वन, इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी, डिक्रीज इन वन, डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। लेकिन इसमें क्या है, एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्या कर रही है? डिक्रीज। ओके, तो अगर टू क्वांटिटीज के इन बिटवीन रिलेशन इस तरह हो कि इफ वी इंक्रीज वन कॉज डिक्रीज इन अदर, and if we decrease a quantity that cause increase in other, so such type of variation, this type of variation, this type of relation is called inverse variation। और इसको फिर हम कैसे लिखते हैं? y proportional sin 1/x। सर जी, जब तक एक क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज नहीं होगी। नहीं, देखिए ना, हम ट्रैवलिंग, आप बाइक की स्पीड जब इंक्रीज कर देते हैं, आप एक क्वांटिटी को आपने चेंज करना है, ठीक है? आपने एक क्वांटिटी को चेंज किया, दूसरी क्वांटिटी जो उस पर डिपेंड कर रही थी वो डिक्रीज कर गई। अब कल हमने बात की थी कि जब हम किसी भी स्क्वायर की जो लेंथ है, साइड की लेंथ, वो इंक्रीज करते हैं तो उसका एरिया क्या कर जाता है? इंक्रीज। तो उसमें हमने देखा था कि हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी भी इंक्रीज कर जाती है। फिजिक्स में जब हम ग्राफ का टॉपिक पढ़ते हैं 9th में, तो उसमें हम जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, वो यही चीज होती है। एक क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं, दूसरी उस पर डिपेंड कर रही होती है, वो खुद ब खुद चेंज हो जाती है। जी जब ठीक हम है। गाड़ी की स्पीड इंक्रीज करेंगे तो ट्रैवलिंग टाइम डिक्रीज कर जाएगा। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बच्चा अपने स्लीपिंग आवर, रेस्ट करने का जो टाइम है, वो इंक्रीज कर दे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे, तो उसका मार्क्स क्या हो जाएंगे? उसके मार्क्स क्या हो जाएंगे? कम। जी सही है ना? अगर वो अपने प्लेइंग या स्लीपिंग आवर्स कम कर दे, उसके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम कहते हैं कि दे वेरीज इनवर्सली। एक को हम इंक्रीज करते हैं, दूसरी डिक्रीज कर जाती है। जी अब जैसे महंगाई बढ़ती है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, सिंपल। ओके, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। उसके साथ मैं उसके लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। दिस इज क्वेश्चन 7। क्वेश्चन इज, if y varies inversely as x, this is the relation between two quantities, y varies inversely as x,
and when y equals to 7, x equals to 2, find y when x equals to 126. अब इन सारे क्वेश्चंस में ऐसे होता है, वो पहले हमें x और y का रिलेशन बताता है, फिर हमें x और y दोनों की वैल्यूज बताता है, x और y की वैल्यूज पुट करके हम k फाइंड कर लेते हैं, और फिर हमें वो x और y में से एक वैल्यू बताता है और k की वैल्यू यूज करके दूसरी हम फाइंड कर लेते हैं। सो वेरीज इनवर्सली ऐसे लिखेंगे उसे, y वेरीज इनवर्सली एज x, फिर k पुट करेंगे कांस्टेंट, y इक्वल्स टू k ओवर x, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा y इक्वल्स टू k ओवर x, और डायरेक्टली में आता था y इक्वल्स टू kx, यहाँ पे होगा y इक्वल्स टू k ओवर x। तो अब हम x और y की वैल्यू पुट करके k फाइंड करेंगे, y की वैल्यू 7, k 2, x की वैल्यू 2, तो k आ जाएगा, ये 2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k आ जाएगा 14। अब क्वेश्चन है हमारा, वी हैव टू फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 126, तो ये वाला रिलेशन हम यहाँ दोबारा लिख लेंगे, ये y इक्वल्स टू kx यहाँ लिख लेंगे ऐसे, y इक्वल्स टू k ओवर x, k की वैल्यू 14, x की वैल्यू 126, तो k और x की वैल्यू पुट कर दी हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई किया, y आ गया 1 ओवर 9, 1 ओवर 8। y varies inversely as x, this is the relation between them, y4 when x3, पहले हमें वो x और y दोनों की वैल्यू देगा, उससे हम k फाइंड कर लेंगे, और फिर उसको यूज करके दोनों में से किसी एक की वैल्यू पूछेगा, दूसरे की बताएगा, ये रिलेशन है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे, इक्वल टू साइन और सम कांस्टेंट पुट करेंगे, y इक्वल्स टू k ओवर x, y और x की वैल्यू पुट करेंगे, y क्या है 4, x क्या है 3, ये आ गया y4 x3, k आ जाएगा 12। अब x फाइंड करना है, y गिवन, तो वही रिलेशन लिखेंगे दोबारा, y इक्वल्स टू k ओवर x, y की वैल्यू पुट कर दी 24, k की वैल्यू पुट कर दी 12, x फाइंड करना है, ये आ गया। अब यहाँ से x को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये x यहाँ आ जाएगा, 24 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 24 x की जगह पे आ जाएगा, डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 12 ओवर 24, x इक्वल्स टू 1/2। स्टडी जो पहला स्टेप है जिसमें इसने लिखा हुआ है, थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिएगा, ये 4 इज इक्वल टू k ओवर 3, ये जिस तरह बनना है ना y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये थोड़ा सा समझा दें, बाकी समझ आ गई है। ये देखिए उसने हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया था, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x, ये दिया था ना उसने हमें क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में, बुक पे भी देखें। अगर वो हमें वर्ड्स में बता दे y वेरीज इनवर्सली एज x, तो हम ये वाली फॉर्म खुद लिख लेते हैं। अगर उसने इस क्वेश्चन में तो हमें उसने दे ही ऐसे दिया, तो सबसे पहले इसे लेके हम इसमें कांस्टेंट पुट करेंगे, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू k ओवर x, ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है बात। अब उसने हमें कहा है कि y4 व्हेन x3, तो y इक्वल्स टू k ओवर x में y की वैल्यू क्या पुट करनी है, अब हमने 4, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 3। अब ये स्टेप यहाँ एक्स्ट्रा है, ये जरूरत नहीं है करने की, ये उसने y की वैल्यू पुट कर दी 4, ये ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट कर दी 3, इसमें ये जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, y की वैल्यू 4 पुट कर दी, x की वैल्यू क्या पुट कर दी 3, तो ये अब k फाइंड करने के लिए 3 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ना, तो k क्या आ गया 12, k is equals 12। अब फर्स्ट स्टेप में हमें वो x और y दोनों की वैल्यू देता है, उससे k आ जाता है। फिर वो हमें नेक्स्ट स्टेप में, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में, x और y में से एक की वैल्यू देता है और एक की वैल्यू पूछता है,
और के हम यूज कर लेते हैं। अब अगर आप ये रिलेशन, ये y इज इक्वल टू के ओवर एक्स यहाँ दोबारा लिख लें, यहाँ पे उसमें हम y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 24, ठीक है। 24 जी। k की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 12। 12। x हमने फाइंड कर, x को हमने x रहने, यानी कि दोबारा हमने वो रिलेशन लिखा, ये वाला, ये दोबारा लिखेंगे। अब उसमें y और k पुट कर। सर इन्होंने तो पहले कोई आंसर दिया होता है, तो फिर हमें उसकी वैल्यू पुट करने की क्या जरूरत है? देखें, उसने हमें वैल्यू दी हुई है y की 24, x की फाइंड करनी है, x की क्या करनी है, फाइंड। फाइंड करनी है बुक में देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड x व्हेन y 24। देखें, जी। जब y 4 है उस वक्त x क्या है, 3। वो उसने हमें दोनों का रिलेशन बता दिया। उसने कहा है कि व्हेन y 4 x 3 फाइंड x व्हेन y 24। तो अब y 24 के अगेंस्ट x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो रिलेशन लिखेंगे y इक्वल्स टू k ओवर x, y और k की वैल्यू पुट करेंगे, x हमारे पास आ जाएगा 1/2। 9 ये रिलेशन है। W वेरीज इनवर्सली एज z, W5 z इक्वल्स टू 7, ये दोनों गिवन है। when W5 है z 7 है, बट फाइंड W when z this। पहले हम W5 और z 7 पुट करके k फाइंड कर लेंगे, फिर k और z पुट करके W फाइंड कर। तो रिलेशन क्या बनेगा, W इक्वल्स टू k ओवर z, दिस इज W5 z 7, ये पुट कर, ये पुट कर, ये W की वैल्यू, ये z की वैल्यू, k क्या आ गया, ये 7 जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k आ जाएगा 35। अब ये रिलेशन दोबारा लिखिए, ये W हमने फाइंड करना है व्हेन जी दिस, ये रिलेशन दोबारा लिखेंगे और उसमें हम पुट कर देंगे। यहाँ वो लिख देता है इन इक्वेशन 1, हम बजाय ऐसे लिखने के उस इक्वेशन 1 को जो रिलेशन है दोबारा यहाँ लिख लें, W इक्वल्स टू k ओवर z, उसमें k और z की वैल्यू पुट कर दें, W और ये k की वैल्यू, ये z की वैल्यू, ये 4 न्यूमिनेटर में आ जाएगा, 35/4 इंटू 4 ओवर 170, सिंप्लीफाई किया 4/5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक ही जैसे क्वेश्चन है, ये सारे मिलते जुलते हैं, सिर्फ वैल्यूज का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। ए वेरीज इनवर्सली एज आर स्क्वायर, ये ए कैपिटल ए एरिया को शो कर रहा है, सर्कल के एरिया को, आर सर्कल के रेडियस को शो कर रहा है। व्हेन ए इक्वल्स टू 2 आर इक्वल्स टू 3 फाइंड आर व्हेन ए इक्वल्स टू 72, ये रिलेशन है। कांस्टेंट पुट करेंगे, ए इक्वल्स टू के ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा, ये ए इक्वल्स टू के ओवर आर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। A2 R3 की पुट कर देंगे इसमें, A2 R3, A की वैल्यू 2, R स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, K की वैल्यू आ जाएगी 18, ये 18। अब वही रिलेशन रिपीट करेंगे, ये इसको यहाँ दोबारा लिखेंगे, K की वैल्यू पुट करेंगे और A की वैल्यू पुट करेंगे और R फाइंड, ये A की वैल्यू, ये K की वैल्यू,
आर फाइंड करें। आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, ये 72 की जगह आ जाएगा, 72 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा। तो आर स्क्वायर आ गया 18/72। तो बोथ साइड इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आर आ जाएगा 1/2, क्योंकि 18 4 जा 1/4, आर स्क्वायर 1/4, स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये अब प्लस माइनस 1/2 नहीं पुट करना, क्योंकि आर रेडियस है, ये माइनस में नहीं होगा, सिर्फ r/2 पुट। 11 सेम टाइप का क्वेश्चन है। A varies inversely as b square, A3 B4, find A when B2। A3 है जब B4 है, हमने A फाइंड करना है जब B8 है। ये रिलेशन है। A varies inversely as B square, A equals to K over B square, K over B square। A3 B4, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, K आ जाएगा A3 B4, तो K आ जाएगा 16/3 48। K 48। फाइंड A when B equals to 8। अब हमने B की वैल्यू पुट करनी है और K की वैल्यू पुट करनी है। A फाइंड करना है, A equals to K over B square, K की वैल्यू, B की वैल्यू। 8 square 64, 48/64, सिंप्लीफाई करेंगे 3/4। ट्वेल्व और 13 बिल्कुल एक ही जैसे हैं। 13 को हम डिस्कस कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएगी। 13 m varies inversely as n cubed, n क्यूब, m और n में ये रिलेशन, m इक्वल्स टू k ओवर n क्यूब। अब हमें उसने कहा है कि when m2 n4, m की वैल्यू 2 पुट कर देंगे यहाँ, n की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर देंगे, 4 का क्यूब आ जाएगा, 4 का क्यूब होता है 64। तो k फाइंड करने के लिए 64 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 128। अब उसी रिलेशन को हम दोबारा लिखेंगे, और उसने कहा है कि फाइंड m when n6, ये दूसरा पार्ट है। फिर तीसरा पार्ट भी है, पहले दूसरा पार्ट करते हैं। फाइंड m when n6, ये रिलेशन m इक्वल्स टू k ओवर n क्यूब। m फाइंड करना है, k की वैल्यू 128, n की वैल्यू 6, 6 क्यूब 216, 128/216 को कटिंग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 16/27। सर जैसे ये n के नीचे क्यूब आ रहा है तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो उसको 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 क्यूब। सर जी 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 बोले। मैंने पूछा था कि n के ऊपर क्यूब है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। हाँ हाँ, 6 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, उसका क्यूब लेंगे, तो 6 का क्यूब आ गया 216। अब 128/216, इसकी कटिंग करेंगे, सिंप्लीफाई हो के ये आ जाएगा 16/27। अब इसका थर्ड पार्ट है, वी हैव टू फाइंड n when m equals to 432। वही रिलेशन लिखेंगे, m इक्वल्स टू k ओवर n, k ओवर n। m की वैल्यू पुट कर देंगे,
k की वैल्यू पुट कर देंगे, n फाइंड करेंगे। अब n फाइंड करना है, इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, ये आ जाएगा n क्यूब, 432 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n क्यूब इक्वल्स टू 128 ओवर 432। अब यहाँ दोनों साइडों पे क्यूब रूट लेना, क्यूब रूट, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया 64 ओवर 216, फिर सिंप्लीफाई किया 4 ओवर 6, तो यानी कि 64 4 का क्यूब है, 6 2166 का क्यूब है, हम इसे लिख सकते हैं 4 ओवर 6 होल क्यूब। स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट ले लेंगे ना 64 ओवर 216 का क्यूब रूट, तो वो भी आपको आंसर दे देगा 2/3, 2/3। तो ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो गई, इसको यहाँ तक रखें, ठीक है। जी सर। कोई चीज़ पूछनी है तो मुझे बता दें। नहीं सर, थैंक यू, आपने मुझे केयरलेस समझा दिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।